हम सब जानते हैं कि गिटार क्या है और जो लोग नहीं जानते वो इस फोटो को देखकर जान जाएंगे कि गिटार क्या है। और हम ये भी जानते हैं कि धनुष और तीर कैसे दिखाई देते हैं। अब गिटार का कार्य है, गिटार का पर्पस है संगीत बजाना और धनुष और तीर का कार्य है शिकार करना। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक गिटार है जिसकी कीमत कम से कम 50,000 है और मैं इस गिटार से तीर चलाने की कोशिश करता हूं तो एक भी तीर नहीं चलेगा। और फिर मैं बहुत कोशिश करने के बाद अगर दुकान वाले के पास जाता हूं और उसे कहता हूं कि भाई ये गिटार सही नहीं है, इसके साथ तो एक भी तीर नहीं चल रहा है, तो वो दुकानदार मेरी तरफ देखेगा और सोचेगा कि लगता है ये बंदा पागल हो गया है। और फिर वो मुझे कहेगा कि भाई गिटार को तीर बजाने के लिए नहीं बनाया गया है, इसका पर्पस, इसका मकसद म्यूजिक बजाना है। जी हाँ, और आज यही सबसे बड़ी समस्या है। इंसान उस मकसद, उस पर्पस के साथ अपना जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। आज सबसे जरूरी जो बात हमें जाननी है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। आज हमारे संसार में, हमारे आसपास इतनी अशांति क्यों है? क्यों लोगों के मनों में इतना क्रोध भरा हुआ है? क्यों हर तरफ सहनशीलता और प्रेम की कमी नज़र आती है? आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी, मेडिकल सुविधाएं, बड़ी बड़ी मशीनें और अच्छे अच्छे महाविद्यालय होने के बावजूद भी इंसान अशांति, चिंताओं और बुराई से क्यों भरा हुआ है? हर जगह हम देखें तो हाहाकार मची हुई है। लोगों की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही नजर आ रही हैं। रिश्तों में, परिवारों में आज दरारें पड़ चुकी हैं और समाधान का कोई रास्ता नजर नहीं आता। कारण सिर्फ एक कि हम अपने उद्देश्य से, हम अपने पर्पस से भटक गए हैं। हम गिटार से तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंसान का मकसद क्या है? इंसान का पर्पस क्या है? बनाने वाले ने इंसान को किस मकसद के लिए बनाया था? इस बात को बाइबल पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि इंसान परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आज टीवी, मीडिया और एडवर्टाइजमेंट और बहुत सी हमारी धार्मिक और मानसिक शिक्षाएं इस बात को बढ़ावा दे रही हैं और लगातार हमारे दिमागों को ये कहते हुए भर रही हैं कि इंसान सिर्फ इंसानों के लिए बनाया गया है। हर तरफ हम देखें तो सेल्फ यानी स्वार्थी नजर आता है और यही सबसे बड़ा आज कारण है कि हर तरफ गड़बड़ी, परेशानी, बुराई और दंगे नजर आते हैं। रोमियो अध्याय 3 वचन 23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जी हाँ, ये वचन इस आयत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहली बात कि लोगों को ये जानना जरूरी है कि उनके जीवनों में पाप है, उन्होंने पाप किया है। पर उनके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि उनके जीवनों में इतनी बेचैनी, इतनी गड़बड़ी क्यों है? क्यों उनके जीवन सही दिशा में नहीं जा रहे हैं? पाप के कारण तो सबको इसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन आज हमारी अशांति और बेचैनी और हमारे खालीपन का कारण ये है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम अपना मकसद भूल चुके हैं। इंसान की रचना की गई है कि परमेश्वर की महिमा के लिए वो अपना जीवन व्यतीत करे। इंसान को बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए उत्पन्न किया है ताकि हम उसमें अपना आनंद संपूर्ण कर सकें। इंसान को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना बहुत जरूरी है और अपने पूरे हृदय से उसकी सेवा करना ही इंसान का असली कर्तव्य है। तभी इंसान शांति से, आनंद से भरा हुआ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आज बहुत से लोग मकसद यानी पर्पस के बारे में सिखाते हैं, लेकिन वो इसे बिल्कुल उल्टा सिखाते हैं। वो लोगों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, परमेश्वर आपको वही बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। परमेश्वर आपको वो बनाना चाहते हैं जो वो खुद चाहते हैं। मनुष्य जाति तभी अमन और शांति के साथ रह पाएगी अगर इंसान अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दें। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है और यही उसकी सबसे बड़ी आज्ञा थी कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम रख। और आज हर कोई जानता है और लोग इसके बारे में बातें भी करते हैं कि संसार में बहुत गड़बड़ी है, कुछ तो गलत है, लेकिन वो इसके बारे में सोचना नहीं चाहते, इसके बारे में सुनना नहीं चाहते। लोग इस बुराई को, इस अशांति को लेकर शिकायतें तो जरूर करते हैं, पर ये जानना नहीं चाहते कि ये सब क्यों है।
ये आज हम मसीहियों का कार्य है कि हम लोगों को सच्चाई बताएं, लोगों के साथ पाप के बारे में बात करें, परमेश्वर के उद्देश्य के खिलाफ जो इंसान का आज विद्रोह है उसके बारे में हम लोगों के साथ बात करें। इंसान का उद्देश्य सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना और हर परिस्थिति में, जी हाँ, हर परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसकी इच्छा के अनुसार चलना। और अंत में सुलेमान, जो कि सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा था, उसने भी कहा कि अगर इस जिंदगी को हम शारीरिक अभिलाषाओं के लिए व्यतीत करते हैं तो ये बिल्कुल बेकार है, ये व्यर्थ है। और फिर वो अंत में लिखते हैं कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो सभी लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि और भी भाई बहन इस वीडियो को देखें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे रेड बटन को दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें। इससे हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा, क्योंकि हम ऐसे ही मसीही विश्वास के ऊपर आधारित वीडियोज़ डालते रहते हैं। परमेश्वर आपको संभाल के रखे।